अनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूरा सबको सादर देगी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ क्रियात्मक योगाभ्यास लाकरोड़ा, गांधीनगर जिला, अहमदाबाद, गुजरात में वो प्रारंभ हुआ है। कल शिविर प्रारंभ हुआ जो 14 तक चलेगी और इसके साथ साथ हमारे आर्य कन्या विद्यालय रोजड़ है, वहाँ से आर्याशाम जो जिंद में कार्य कर रहे हैं, प्रचार कार्य, तो वह भी देगांव में आने वाले हैं। देगांव में 3 दिन उनका 2 टाइम सुबह और रात्रि को वो शिविर के रूप में है, तो हमें जाना चाहिए। यहाँ से स्नातक हुई है, अच्छी है, अच्छा बोलते हैं और युवा भी है, तो उसको भी प्रेरणा के लिए भी हमें जाना चाहिए। तो इस प्रकार का। और 15, 16, 17 गांधीनगर आर्य समाज गांधीनगर में कुड़ासन में एक 3 दिन का योग दर्शन के विषय पर स्वामी विवेकानंद जी आएंगे। तो इस प्रकार से कार्यक्रम है। तो पहले संतोष माता जी आप लीजिए भजन। जी, सभी को सादर प्रणाम। एक ईश्वर भक्ति का भजन। वो ही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, परम दयालु परम कृपालु सबका पालनहारा। वो ही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा हमारा, जिसने देकर भेजा मानो तन अनमोला, सुई और बिन धागे सिया अनोखा, प्राणी उससे ही भोजन पाते, मगर लगे भंडारे कहीं नजर ना आते। राजा रंक धनी और निर्धन सबका वो ही सहारा। वो ही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। वो ही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जग के जितने नाते मतलब के हैं सारे, भाई बंधु सारे सगे नहीं है प्यारे। साथ न देगा कोई जब कोई भी कारा। वो ही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, परम दयालु परम कृपालु सबका पालनहारा। वो ही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जो है घट घट वासी सर्वनियंता स्वामी, अजर अमर अविनाशी पूर्व ब्रह्म कामी। मधुर शरण में जाकर उसकी मोह से पार उतारा। वो ही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, परम दयालु परम कृपालु सबका पालनहारा। वो ही सच्चा मीत है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए। सभी को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर। एक और भी भजन ले सकते हैं जब तक वक्ता नहीं आए, तो उनके लिए आप भानु बहन जी आप लेंगे?
अच्छा अच्छा, आ गए जी। तो फिर भी एक भजन ले लेते हैं। 4-10 सामान्य रूप से रखा है उनका, तो एक भजन ले लेते हैं। अपने बानूबेन लीजिए, या तो फिर और कोई रशीलाबेन भी ले सकते हैं, पारुल जी भी ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ, प्रारंभ करें तो जी। सबको सादर नमस्ते जी। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहा है सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बुलाया जो मालिक ने तो जाना पड़ेगा, शर्म से ये सिर फिर झुकाना पड़ेगा। बुलाया जो मालिक ने तो जाना पड़ेगा, शर्म से ये सिर फिर झुकाना पड़ेगा। चलेगा न कोई बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। मानो ये काया का बुलावा आया, हर एक युग में ये होता ही आया। मानो ये काया का बुलावा आया, हर एक युग में ये होता ही आया। आना किसी का जाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अपनी कमाई पे गुजर कर न सीखो, रब की रजा में बसर कर न सीखो। अपनी कमाई पे गुजर कर न सीखो, रब की रजा में बसर कर न सीखो। कभी न छिनो हक किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अभी हमारे वक्ता आचार्य शैलेंद्र जी बनारस से, वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। आचार्य। ओम नमस्ते जी। आवाज देख लीजिए, हमारे यहाँ बहुत भीषण बरसात हो रही है और बिजली भी बहुत चमक रही है कड़क गर्जन के साथ। हाँ जी, आवाज ठीक है ना? आपकी आवाज ठीक है, बहुत बढ़िया। बारिश आ रही है, बहुत अच्छा।
स्क्रीन शेयर कोई कर रहा है? एक बार ओम बोलते हैं, मंत्र पाठ हो गया है, एक बार ओम बोल करके कक्षा प्रारंभ करें। सर्वेभ्यो नमो नमः। विगत कक्षा में हम सब लोगों ने जात कर्म संस्कार के कुछ भाग स्वाध्याय किए थे। उस भाग में आज जो है वो ओम का नाम लेखन और मधु का प्राशन, यह विधि है। इसके विषय में हम लोग कुछ समझने का प्रयत्न करते हैं, फिर मंत्रों में प्रवेश करेंगे। प्रथम मधु प्राशन में एक तो मधु आता है और मंत्र में प्राते दधामि मधुनो घृतस्य वेदम सवित्रा। मंत्र के पदों को देखेंगे तो एक आया है मधुनो घृतस्य वेदम, घृत और मधु को जाने। ये दोनों हमारे आयुष को बढ़ाने वाले हैं, आयु को देने वाले। ये आयुर्वेद के दृष्टि से आप देखेंगे तो जो मधु है वो पित्त का नाश करता है, पित्त निवारक है, और घृत वायु नाशक है। मधु कफ का भी नाश करता है, कफ नाशक भी है, पित्त और कफ का। घृत वायु का नाश करता है और त्रिदोष नाशक होता है, गोघृत गाय का घी। इसलिए इससे वात, कफ और पित्त से संबंधित शरीर में कोई बीमारी ना हो अथवा उसके निवारण के लिए ये दोनों का प्रयोग किया जाता है, दोनों औषधियों का प्रयोग करते हैं। वेद में ये बात है कि ये दोनों जो जान करके और ठीक से प्रयोग करने की विधि जिसको आती है वो आयुष को प्राप्त कर लेते हैं। और जात कर्म संस्कार में वेदो अशीति कहा, बालक का गुप्त नाम जो है वो वेद है। हम वेद एक तो संहिताओं को जानते हैं, जो 4 संहिता है, ऋग, यजु, साम और अथर्व। ये 4 संहिताएं ऋग्वेद की 10,552 मंत्रों की, यानी इन ऋचाओं की एक संहिता है जिसे ऋग्वेद के नाम से जानते। 1975 मंत्र यजुर्वेद के हैं, जिसको यजु के नाम से हम लोग जानते हैं। सामवेद 1875 मंत्र, 1875 मंत्र सामवेद में, 5,900 लगभग 78 मंत्र अथर्ववेद के। परमात्मा ने आदिकाल में 4 ऋषियों के हृदय में श्वासाश्वास लिए, श्वास जैसे हमारे निकलते हैं और हम लेते हैं, इसी प्रकार से आत्मा में प्रकाशित किया है परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगा, कर्मशः ये 4 वेद। और हमारे सनातन परंपरा में यह वेद आया और वेदों के मध्यकालीन या अथवा इस युग के जो 19वीं शताब्दी में जो एक ऐसा महर्षि हुआ जिसने वेदों को पुनः उद्धार किया, और हम सब लोग वेदों के।
तो जब भी वेद का नाम लेंगे तो ये चार संहिताएं हमारे मन और मस्तिष्क में आ जाती, हम लोग सुनते। यहाँ बालक जन्म होता, बालक को कह रहे हैं कि आप वेद हैं। जरा विचार करिए ऐसा क्यों। और यह एक गुप्त नाम है, और वेद के साथ साथ उसके जिह्वा पर जो प्रतिष्ठित करते हैं वो शलाका से ओम लिखते हैं, और ओम लिखने के बाद कान में पिता बोलता है कि वेदो अशीति, आप वेद हैं। ये वो अभिप्राय है जो ज्ञान, और इस ज्ञान की प्रथम शलाका में ये आत्मा की यात्रा के साथ जोड़ा जा रहा है। आत्मा की सही यात्रा जानना है और आत्मा का सही कहीं कल्याण है, तो वो शुद्ध ज्ञान से ही इस आत्मा का कल्याण होगा। संसार में प्रमुखता से दो प्रकार के ज्ञान, भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान की बात होती है, लेकिन प्रायः संसार में लोग व्यवहारिक ज्ञान में ही उलझ करके रह जाते हैं। उसे ठीक ठीक से भौतिक ज्ञान भी नहीं और ठीक ठीक से आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं होता, अथवा विपरीत दिशा में मिथ्या ज्ञान में ही रह जाता है और जन्म और मृत्यु के चक्कर में बना रहता है। ऋषि यह समझाना चाह रहे हैं कि जन्म से बच्चे के अंदर ये प्रथम उसके जिह्वा पर जो है ये वाणी है, और वाणी एक ऐसी इंद्रिय है जो ज्ञान इंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय भी है। दो इंद्रियों का अधिष्ठान कोई है तो ये गोलक के रूप में ये वाणी है, और इसी वाणी पर, इसी जिह्वा पर प्रश्न कर सकते थे कि बालक के उस कोमल जिह्वा पर अभी जो नवजात शिशु है, जन्म लिया है, और उसके जिह्वा पर ये ओम लिखने के अतिरिक्त उसके मस्तिष्क पर लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहता। केसर के रंग से यदि उसके गालों पर लिख देते तो ज्यादा दिखता, ज्यादा अच्छा लगता, और वो ज्यादा सुरक्षित भी उसमें बच्चा रहता। जिह्वा पर लिखते ही मिट जाता है। तो महान भाव और ज्ञान इंद्रियों में, सब ज्ञान इंद्रियों का अपना अपना महत्व। यहाँ एक प्रैक्टिकल बात है। छोटा बच्चा होता है तो वो तो अभी आंख मान खोलता है, एक ही दिन का होता है, आधे दिन मतलब कुछ ही घंटे का, उसमें ओम लिखना जीभ पर ये शक्य नहीं होता। वो तो तुरंत मुंह बंद कर देता है, जो डालते हैं वो खा लेता है। प्रैक्टिकल कुछ लगता नहीं, लेकिन कानों में वेदोसी बोला जाता है, वो तो ठीक है। अब व्यवहारिक में कह रहे हैं, प्रैक्टिकल में जो नवजात शिशु है उसके जिह्वा पर आप ओम नहीं लिख सकते, क्योंकि जिह्वा तुरंत बंद कर लेता है। और आप शहद चटाइए तो देखिए मुंह खोल करके जीभ लपक के कैसे चाटता है वो। तो यह भी तो है। आप शहद के साथ और सोने के सलाके से लिखने की प्राविधान है, और ओम की भावना प्रतिष्ठित की जाती है। आप सीधा सीधा लिख करके नहीं देख सकते, लेकिन उसके ज्ञान इंद्रियों में जो संस्कार की प्रथम लेखन पद्धति है उसमें जाकर के देखते। बहुत सी चीजें होती हैं जो भावना से जुड़ी रहती। संस्कार में क्रिया पक्ष भी है और भावना पक्ष भी है। हम लोग एक पूरे संस्कार में, क्रम कांड में स्थूल रूप से क्रम कांड को देखते क्रिया रूप में,
कि जो क्रिया रूप में हो रहा है वो, लेकिन उसके पीछे जो भावना विशेष है ना, उस भावना के विज्ञान को हम नहीं देख रहे। जिसमें जिस भी संस्कार में, किसी भी क्रियाओं में भावना नहीं जुड़ती है, तो चित्त का वो हर्ष, वो प्रसन्नता, वो उल्लास चित्त में नहीं। जिसमें मन ना लगा हो और वो क्रिया आप कर रहे हैं, ऐसे बस किए जा रहे हैं, तो अग्निहोत्र कर रहे हैं और मन नहीं लग रहा, तो ऐसे ही लगता है जैसे साधारण में किसी ने अग्नि जलाया हो, अलाव, और अलाव के पास में आप बैठे और चले गए उठकर। इससे ज्यादा आपको लाभ की अनुभूति नहीं दिखाई देती। लेकिन श्रद्धा पूर्वक बैठ करके, भावना से पूरा भावित होकर के आप उसी अग्निहोत्र को करिए, और मन में फिर जो प्रसन्नता होता है, जो प्रातः प्रातः गृहपति अग्नि सोमनस्य दाता, प्रातः काल का किया हुआ अग्निहोत्र सोमनस्य को दे जाता है, वो आपको मिलता है। लेकिन जो अग्निहोत्र का विरोधी, उसको बिठा लीजिए, क्रिया वही हो रहा है, सब चीजें वही हो रहा है, लेकिन उसके चित्त में वो प्रश्नता, वो आह्लाद, वो भक्ति, वो चीजें उसको नहीं मिलेंगी, जुड़ता ही नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि संस्कार में जो मन में संकल्प है और भावना है, वह बहुत विशेष प्रभाव डालता है। विशेष एक पिता के हाथ से ये सब होता है। जो पिता के हृदय में माधुर्य होता है, जो प्रेम होता है उस बच्चे के प्रति, उतना अन्य जो सदस्य, माँ या पिता अथवा पिता के वंश से जुड़े हुए दादा दादी, लेकिन अन्यों में उतना प्रेम, उतना आह्लाद नहीं होता। तो कहीं ना कहीं बेटे से जुड़ाव पिता का विशेष होता है, माता का विशेष होता है। माता वो क्रिया करती नहीं है, पिता ही ये सारी क्रिया करते हैं, क्योंकि वो समर्थवान रहते हैं, उस समय शरीर से सबल होते हैं। अब हमारी बात ये आई है कि हम ओम लिखते हैं। अब एक प्रश्न पूछते हैं, जो हम ओम लिखते हैं वो क्या है? वो ईश्वर है? ओम ईश्वर का नाम है। ओम ईश्वर का मुख्य नाम है, निज नाम है, वाच्य, वाचक का संबंध। तो वो तो वाचक है, वाच्य नहीं है। लेकिन हम जो वाचक नाम जो है वो जीवा पर लिखते हैं और वाच्य का बोध कराते हैं। वास्तविकता वाच्य, तो वाच्य के प्रति भावना जगाना है। जीवा पर जो ओम लिखे, ओम उतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन जिसको लक्ष्य रखना है ज्ञान में, और जो वेद कहते हैं कि आप वेद, ये दोनों जीवन के दर्शन है। मुख्य बात तो ये है, उसका जो विज्ञान है वो दर्शन है। और वो दर्शन ये है कि यह तो जन्म हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ हो कि अगला जन्म ना हो। उसके लिए मुख्य ही दो है, साधन है, और वो मुख्य साधन वही है, यह जन्म है, और इस जन्म की सार्थकता इसी के साथ है कि तू ज्ञान को प्राप्त कर और ज्ञान के स्वरूप बन जाए। ओम। मेरा मेरा आवाज आ रहा है ना आपको? हेलो? जी जी, बहुत अच्छा आ रहा है। सही है एकदम। तो महेंद्र जी को नहीं आ रहा है, फिर से समझिएगा। तो वहां पिता जो है, जो मंत्र में विनियोग है दो बातों का, उसके पीछे तथ्यात्मक यही है कि तू ज्ञान को प्राप्त कर, यानी तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है, विद्या को प्राप्त करना है, ये लक्ष्य, उस स्वरूप को प्राप्त करना। दूसरा, जो वाचक तो हम ओम जिह्वा पर लिखे, लेकिन यह वाच्य के साथ प्राप्त होगा।
इस दोनों विशेष बातें समझ लें, वाच्य और वाचक क्या है। एक नाम होता है जो वाचक होता है, जिस नाम से उसको संबोधित किया जाता है जिसे, वो वाच्य कहलाता है। आप गोल गोल कोई गोल गोल कोई मिठाई रखे, पीला पीला है, बूंदी का बनता है, लेकिन उसको हम लड्डू कहते हैं, हम सब लोग लड्डू कहते हैं। तो एक नाम हो गया लड्डू, लेकिन जिस द्रव्य का नाम लड्डू रखा गया है वो वाच्य है, जिसमें रस पैदा हो रहा है, मिठास है, जिसमें सारी चीजें तत्व और पदार्थ है, जिसको ठोस रूप में आप जब ग्रहण करते हैं और उसका रसस्वादन करते हैं तो उससे भूख की तृप्ति मिलती है और रस मिलता है, आनंद, और आप बताते बहुत अच्छा स्वादिष्ट लगा, तो वो वाच्य है। और वाचक जो है वो लड्डू है। तो लिखा तो गया जरूर है वाच्य, ओम ही लिखा गया उसके जीवा पर, लेकिन उस वाच्य को जब जानना है तो ज्ञान की आवश्यकता है, वेद की आवश्यकता है। तो वो एक प्रथम सोपान है जो अध्यात्म का है, जो प्रथम सोपान है संस्कार, ऐसे परमात्मा के प्राप्ति के जो संस्कार हैं वो उद्भूत हों, उद्बुद्ध हो, वो जागे, यदि सीधा कहें वो जागे, उनका जागना परम आवश्यक है, वो संस्कार को जगाना आवश्यक है। हमारे वैदिक संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में यह परंपरा है कि बिना ईश्वर के केंद्र में हम लोगों की कोई भी क्रिया हो, उस केंद्र में ईश्वर होता ही है। बिना ईश्वर के कोई क्रिया हम लोग नहीं करते हैं। ये हम लोग आस्तिक परंपरा के लोग हैं, और ईश्वर की धारा, ईश्वर का जो ज्ञान विज्ञान है, उसको पठन पाठन में वो हम लोगों के मुख्य केंद्र में होता है। इसलिए बालक जन्म ले रहा है और उसको यहाँ से इन दो बातों से जोड़ा जा रहा है, जोड़ते हैं, और अन्य अन्य बातें ही वेदों में आती हैं। तो प्रथम मंत्र जो यहाँ पर लिए हैं, आइए हम सब लोग उस मंत्र को देखते हैं। जिनके पास में जात कर्म संस्कार चंद्रिका है सत्यव्रत जी वाला, वो पृष्ठ संख्या 179 179 179 में अश्वलायन गृह सूत्र का ये मंत्र है। अश्वलायन गृह सूत्र का ये मंत्र, इसमें भावार्थ में जो लिखते हैं वो भावार्थ में ये है कि घृत और शहद को परमात्मा ने इसलिए उत्पन्न किया है कि तू इन पदार्थों का सेवन करता हुआ 100 वर्ष की आयु प्राप्त करे। इस मंत्र से घृत और शहद द्वारा दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। ये बात कही है। वर्तमान विज्ञान में भी कार्बोहाइड्रेट में सर्वोत्तम शहद को ही माना गया है। अब ऊपर देखेंगे मंत्र में संबोधन में आया है ते घृतस्य मधुना प्रददामि। मंत्र को इस प्रकार से कर ले, ते ददामी, तो ते माने आपको, घृतस्य मधुनः, घृत और मधु के इस बिंदु को, घृत और मधु के इस बिंदु को, बूंद को, प्रददामी, अच्छे प्रकार से देता हूं, उसके जीवा में रखते हुए। वेदम मघो नाम सवित्रा, वेदम का अर्थ है जानता हूं कि यह मधु घृत बिंदु मघो नाम सवित्रा, धन संपत्तियों के सृष्टा द्वारा ही प्रसूतम, उत्पन्न हुआ है। अब उत्पन्न होने के विज्ञान के पीछे इसमें एक बात हम जोड़ेंगे ऋषि दयानंद से, और ऋषि दयानंद कहते हैं
आर्य समाज का प्रथम नियम, सब पदार्थ जो उत्पन्न हुए हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो इसके पीछे जो आदि मूल है, जो भी कुछ पदार्थ उत्पन्न हुआ है, एक एक अवयवों को देखते जाइए, खंडित करते जाइए, तोड़ते जाइए, तो उसका जो सबका मूल होगा वो ईश्वर होगा, उसको उत्पन्न करने वाला, पैदा करने वाला, रचना करने वाला। हम एक वस्त्र पहने हैं, इस वस्त्रों को तोड़ते चले जाएं कि इस वस्त्र के पीछे धागा, धागे के पीछे कपास, कपास के पीछे वो और उसके पीछे बीज, बीज के पीछे वो, तो सबका मूल ऐसे करके चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक मूल है। इसलिए योग दर्शन में कहा तत्र निवत्सयम् सर्व बीजम। परमात्मा क्या है? सब बातों का जो बीज है, मूल कारण है, वहां जाकर के देखेंगे तो ईश्वर मिलेगा। वैसे नित्य अनादि तीन पदार्थ हैं मुख्यतया, आप लोग जानते हैं, न्याय दर्शन पढ़ते हैं, लेकिन उन तीनों पदार्थों में जो दो पदार्थ है, उस दो पदार्थों में उसका कोई योगदान विशेष नहीं, बस वो पदार्थ मात्र है। जीव भी बहुत अल्पज्य है और जीव में कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि अपने से कोई बिना सहारा, बिना सहायता के कुछ कर सके। और प्रकृति भी तो जड़ वस्तु है, अपने आप में कोई शक्ति, कोई सामर्थ्य उसमें ऐसा नहीं है जो वह प्रकृति किसी जीव के लिए उपयोगी बन जाए। यदि ये प्रकृति के तीन कण जीवों के लिए उपयोगी बनता है अथवा जीव उस प्रकृति के बने हुए पदार्थों का उपभोग करने में समर्थवान होता है, इन सब में मिलाकर के ईश्वर का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यह ऋषियों के विज्ञान दृष्टा दर्शन में यह प्राप्त हो रहा है कि जो मूल है वो परमात्मा। तो जो बच्चा, बालक जन्म ले रहा, बालक तो कुछ नहीं समझ रहा है अभी से, लेकिन परंपरा में हमारे यहाँ भी बच्चे आए हैं और गुरुकुल में नया प्रवेश हुआ है, तो वो छठी में एडमिशन ले 65 बच्चे, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे रोते हैं, माता पिता को याद करते हैं, मेरे पास आते हैं, तो कहते हैं माता पिता का याद बहुत आ रहा है। तो मैं पूछता हूँ, बेटा अच्छा ये बताओ कि याद आ रहा है, कितना दिन हुआ? तो इतने दिन हुआ। तो ये वो 12 साल का, तो मैं पूछता हूँ जरा पता करो 13 साल पहले तुम कहाँ थे? 13 साल पहले तुम्हें क्यों नहीं याद आया? उसके पहले वाली बात क्यों नहीं याद आ रही है? अभी वाली बात क्यों याद आ रही है? 13 साल पहले थे तो उनके माता, उसके लिए तुम कभी रोए? कभी नहीं रोए, क्योंकि तुम्हें यहाँ जब तुम नया मिला, सब चीजें मिले। तो कुछ ऐसी बातें हैं, मैं वो बात यही कहना चाह रहा था। बालक जन्म लिया, हम लोग जन्म ले, लेकिन हम अपने जितने वर्ष के बाद 39 साल बोलते, 40 साल बोलते, जरा 40 साल के 45 साल पहले आप चले जाइए अपने जीवन में, कहाँ थे? क्या उसकी विषय में कभी विचार किए? या 45 साल बाद है तो आगे कुछ वर्षों बाद कहाँ रहेंगे, क्या होगा? जो आज आपको मिला है, जो संतान के रूप में हमें मिला, प्रजा के रूप में मिला है, अभी नया नया नवजात मिला है, जिसको देख करके अति प्रसन्नता हो रही है, बड़ा आह्लाद हो रहा है, जन्म और सब चीजों को देख रहे हैं। तो यह जो हमें फल के रूप में मिला है, वास्तविकता पुत्र फल है, और पुत्र के लिए भी जो पिता और माता मिले हैं, यह भी फल है, फसल है। और ये जो उत्पन्न हुए हैं, दोनों एक दूसरे के कर्मों का अन्योन्याश्रय है। आप ये देख लीजिए कि जो संपन्न परिवार में जन्म ले रहे हैं, हर प्रकार से संपन्नता जिसने बनाई है, तो वो ऐसे नहीं बनाए हैं, उसके पीछे उनके कर्मों का एक सफल खेती है। उस खेती के रूप में जो फसल हुआ है माता पिता के रूप में, उस बालक को ऐसा मिला। और जो अन्य घरों और परिवारों में मिला है,
वर्ण में मिला है। तो वही है, हम लोग धर्म सूत्रों को पढ़ते हैं तो वहां व्यवस्था दिखाई देती है। व्यवस्था ये दिखाई देता है कि इस वर्ण को ये व्यवस्था दिया जाए, इस वर्ण के बालक को ये व्यवस्था दिया जाए। बाद में उसकी कैटेगरी बढ़ती है, अलग अलग चीजें। तो वहां आज के लोकतंत्र के दृष्टि से देखें तो लोग लगेगा कि ये धर्म सूत्र, गृह सूत्र, स्मृतियां सब इनके साथ अन्याय कर रहे हैं क्योंकि बराबर का दर्जा नहीं दे। लेकिन जो भी गृह सूत्र और स्मृतियां हैं वो जन्म जन्मांतर के साथ साथ चल रहा है। आपको देखते हुए ऋषि मुनि जो विधान करते हैं वो मुख्यतया मानव के मस्तिष्क के संस्कार के रूप में, उसके फसल के रूप में सब विधान करते हैं। तो मनुस्मृतियों का एक तो तबका भी लोकतंत्र में बहुत सारा विरोध हो गया है। स्मृति ग्रंथों का लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके मूल भावना में जा करके, विचारों में जा करके, और जो अपना दर्शन है, पूर्व जन्म का दर्शन और जन्म जन्मांतर का जो दर्शन है उसको देख करके, लेकिन उसको भी उठने का भी वही धर्मशास्त्र उनको भी अवसर देता है। उनको धर्मशास्त्र वेद पढ़ने का भी अवसर देता है, वही धर्मशास्त्र आगे जाकर। तो जहां अवसर भी दिया जा रहा है उसको लोग नहीं देख रहे हैं धर्मशास्त्र में, जन्म देखते हैं। जन्म समस्या ये है, जन्म देख करके उसका विरोध कर रहे कि ये दिया गया, ये नहीं दिया गया। दोनों व्यवस्थाएं हैं, दोनों प्रकार से व्यवस्थाएं हैं कि प्रतिभाओं को कैसे उठा जाए। वर्तमान के लोकतंत्र में यह है कि जिसको जो चीज दिया जा रहा है वो उतना लिया है, सबको उठने का अवसर दिया जाए, ऐसा नहीं मिलता। तो वहां तक नहीं जाएंगे, पूरी बात पुनः हम वापस आते हैं। तो इस मंत्र में जो जानने योग्य बातें थी वो ये है कि प्रसूतम है, प्रसूतम अस्मिन लोके देवताओं ही। हे पुत्र, अब आप जिस लोक में जन्म लिए हैं ये पिता का लोक है, माता का लोक है, और ये पृथ्वी लोक है। लोक का अर्थ है स्थान। ये भी जान लीजिए कि भ्रांतियां ना पैदा हो। आप लोकांतर बात करते तो स्थान और स्थानांतर की बात करें तो भारत भी एक, यदि कहें तो एक लोक है, ये पृथ्वी एक लोक है, और जो परिवार में जिस जगह जन्म लिए वो अभी एक स्थान ही है। स्थान कहने की दृष्टि एक अलग होती है। तो वहां संबोधन करके पिता कहता है प्रसूतम अस्मिन लोके, ये भगवत प्रसाद से, भगवत की कृपा से पुत्र आपने मेरे घर में जन्म लिया है। हम दोनों लोगों के कर्म के समन्वय से हम एक दूसरे को प्राप्त हुए फल के रूप में, प्रसाद के रूप में। बहुत अच्छा, बड़ा भावक, मतलब भावनापूर्ण शब्दों का विनियोग है, विवेचना है। देवता भी, तो देवता के ऐसे दिव्य शक्तियों से, अब किस शक्तियों से कौन सा फल कैसे ईश्वर देता है अपने शक्ति सामर्थ्य से, ये मनुष्यों के बस की बात नहीं है जानना। सब बातें थोड़ा थोड़ा करके जानते हैं। ऋषि मुनि थोड़ा समाधि लगा करके, ईश्वर से थोड़ा समाधि लगा करके, चिंतन करके और जान करके, और जो होता है उसको अर्थ खोलते हैं और बताते हैं। तो यहाँ दिव्य शक्तियों के द्वारा गुप्ता आयुष्मान शतम जीव, यहाँ रक्षित अर्थ होता है। गुप्त का अर्थ होता है छिपाना। कुछ लोग अपने नाम के पीछे लगाते हैं गुप्त। हमारे यहाँ जो वैश्य परिवार होता है, वैश्य परिवार गुप्त लगाता है। जो सरनेम गांधी जी लगाते हैं वही यहाँ गांधी ना लगा करके गुप्ता लगाते हैं। तो ये गुप्त का अर्थ होता है रक्षित होना, रक्षित करना। तो जो उनके पास शक्ति, सामर्थ्य, धन प्रबल होता है वो उसको रक्षित करके रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उसको गुप्त कहते हैं। तो मानव का धन क्या है? यहाँ एक प्रश्न है कि जो प्रथम पुत्र होता है, संतान की प्राप्ति होती है, लड़का हो या लड़की, तो सबसे ज्यादा अधिक मैच करता है हमारे गुण, कर्म, स्वभाव, तभी वो आता है। और प्रथम पुत्र को अपनी संपत्ति में अधिक भाग दिया जाता है, ऐसा मनुस्मृति कहता है। इसका कारण भी है कि प्रथम पुत्र होता है, जो बड़ा भाई होता है, उन पर अधिक जवाबदारी होती है, छोटे को संभालने की, उससे व्यवहार करने की। तो उनका प्रतिशत 60% छोटे बच्चे से ज्यादा होता है।
कुछ आवाज आ रही है ज्यादा। तो ये है। और दूसरा एक आपने कहा, जो बच्चा रोता है जब गुरुकुल में आता है, तो वास्तव में बच्चा जितना रोता है उससे अधिक तो माता पिता घर में रोते हैं। वास्तव में वो ज्यादा दुखी होते हैं। बच्चा का सेट हो जाता है बहुत जल्दी, लेकिन माता पिता नहीं। जब हमने भी अपने बच्चे को रखा था तो ये तो ज्ञान जानते थे कि बहुत मोह माया नहीं करनी चाहिए। बच्चे ठीक है, अपने कर्तव्य गुण कर्म का स्वभाव से आए हैं, लेकिन फिर भी आंसू निकलते हैं। क्यों निकलते मालूम नहीं, लेकिन निकलते थे। वो तो है, रोक नहीं सकते थे। जब मोह था, माया था, जो भी था, प्राकृतिक भी कुछ से होना चाहिए, ऐसा मानता हूँ। अ, जो पुत्र को, पहले पुत्र को भाग देने की बात है, वो एक दृष्टिकोण ऐसा है कि इस हेतु से ये चीजें दी जाती हैं। जो भी मनुस्मृतियों में न्याय व्यवस्था है, तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों परिवार एक ही छत के नीचे रहते थे और दोनों का वीणा जो खर्च परिवार होता था वो दोनों मिलके उठाते थे। आज विवाह होने के बाद तुरंत छत ही अलग कर लेते हैं और इस छत ही अलग हो गया, परिवार ही अलग हो गया। दादा दादी तो अकेले पड़े बैठे हैं और कोई किसी की जिम्मेदारी क्या है, सुई तक का निभाने वाला कोई नहीं है। तो यहां मनुस्मृति आप नहीं लागू करेंगे। यदि मनुस्मृति लागू करेंगे तो न्याय नहीं होगा। तो आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं था, वो जब के परिप्रेक्ष्य में था कि दोनों एक छत के नीचे ही रहते थे और पिता भी, सब कुछ, सब लोग एक छत के नीचे रहते थे और उसमें बड़ा होने के नाते सारी जिम्मेदारियां बड़े भाई ही निभाते थे। पिता की जिम्मेदारी पूरा भाई निभाता है पिता के ना रहने पर। अब पिता के ना रहने पर यदि उसके पास रहेगा नहीं, पिता जितना अधिकार बड़े भाई को नहीं मिलेगा तो निभाएगा कहां से? हाँ, उसके भी, छोटे बच्चे की भी, बाल बच्चों का खर्चा पानी कहां से चलाएगा वो? तो उस सापेक्ष विवक्षा में मनु जी ने व्यवस्था की है कि हाँ इस प्रकार से। और एक मनु नहीं हुए हैं, और जो मनुस्मृति है वो एक बार में नहीं है, कई कई बार उसका संशोधन हुआ, कई बार जितने जितने मनु आए, समाज में जैसी जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई, उस स्थितियों से निपटने के लिए मनु ने मनुस्मृतियां बनाई। स्मृतियां बनते, नियम बनते रहे और नियम हटते भी रहे, ऐसी भी व्यवस्था हुई। और संपत्ति में जो भाग विभाजन होता है तो सामान्य रूप से ऐसा कहते हैं कि ये समान रूप से बच्चे को दिया जाए, फिर भी योग्यता अनुसार दिया जाए और अपना धर्म के लिए, वेद के लिए, परोपकार के लिए, सेवा के लिए उसके भी भाग अवश्य निकाला जाए। अंतिम जो दस्तावेज होता है मृत्यु के विल में, तो ऐसी व्यवस्था तो है, करनी चाहिए। चलिए हम धर्म लोग का भाग अपने अवश्य हो। वो तो हमें लगता है कि आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है पुत्रों को लेकर के। नहीं, सभी, ये तो वस्तु सभी के मन में होते, कोई बोले ना बोले, सभी को ये स्वाभाविक है। नहीं नहीं, अभी से तो हमारे मन में नहीं चल रहा, अभी तो छोटे छोटे हैं, 5वीं में पढ़ता है। आपके बच्चे छोटे हैं, हमारे बच्चे अभी बड़े हैं, छोटे। हाँ, इसीलिए समझ रहा हूँ। तो ठीक है, मूल विषय पर आते हैं। तो यहाँ पर जो है, जो बात कहा जा रहा है कि गुप्ता आयुष्मान शतम जीव, जिसके पास गुप्त शक्तियां होती हैं वो लंबे आयु और सुख पूर्वक लंबे आयु को प्राप्त करता है। अब विचार करें कि ये बात कैसे हो सकता है। तो जो भी शारीरिक शक्ति आपने सुरक्षित रखा, यहां सुरक्षित रखने का अभिप्राय यह है कि हम युवा हैं और शारीरिक शक्ति सुरक्षित कैसे हो सकती है? वो तो एसी में पड़े पड़े रहने से तो सुरक्षित नहीं रह सकता है। उसके लिए तो व्यायाम, आसन, प्राणायाम, खान पान करेंगे तो रक्षित रहेंगे। तो इसी को कह रहे हैं ये गुप्त शक्ति, जो नित्य व्यायाम करते हैं, नित्य प्राणायाम करते हैं, नित्य खान पान पर व्यवहार रखते हैं, शरीर का कफ पित्त वात को सम रखते हैं, तो ये आपने अपना धन गुप्त रखा, यानी सुरक्षित रखा। और
ये सुरक्षित रखा है तो सुख पूर्वक लंबी आयु मिलेगी आपको। तो गुप्ता आयुष्मान शतम जीव। अब आपके पास धन है, तो हम देख रहे थे कि दो आलसी चूहे हैं और एक बड़े से जार में कुछ चावल रखा है दोनों। तो एक चूहा उस रखे हुए चावल को खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, वो नीचे बैठ गया। एक जो चूहा है वो जितना खाया फिर चूहे उस जार से बाहर निकला, डिब्बे से बाहर से, फिर अनाज ला करके उस डिब्बे में रख दिया। तो उसके निकलने की कैपेसिटी बराबर बना हुआ, लेवल पर बना हुआ, लेकिन जो रखा हुआ खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, वो एक दिन पूरा उस डिब्बे के अंदर का जो चावल है, अनाज है, खा गया। अब उछल करके कूद करके निकलना चाह रहा है तो निकल नहीं पा रहा है। तो ये उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि जो सिर्फ पुण्य जन्म के, जो पुण्य है पिछले जन्म के, वो रखे पुण्यों को खा रहा है केवल अपने, और आगे पुण्य नहीं कर रहा। तो एक दिन ऐसे चूहे की भात आप भी खाते 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 ऐसे बैठेंगे कि फिर इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर आना चाहेंगे ना, तो उछल उछल करके नहीं आएंगे, पता नहीं कैसे कैसे आप कहां कहां उछल कूद मचाते रह जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। लेकिन अभी हमारे जो बैलेंस है वो ठीक ठीक है, हम चाहें तो जन्म मृत्यु रूपी जो पीपा है ना, इससे बाहर आ जाए, अभी अवसर है। तो एक आलसी को बताया कि ये आलसी चूहा है, सिर्फ अपने पुण्य को खाता चला गया, खाता चला गया, और एक कर्मशील है, कुर्मण्येवे है कर्माणि, तो कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखने का जहां प्रेरणा है, जहां पर संदेश है पावन, वहां पर करते हुए आगे। तो कर्मशील बन करके मनुष्य, तो कर्मशील बन करके ही जीने का, सुख भोगने का और लंबी आयु प्राप्त करने का उपदेश। तो ये गुप्ता आयुष्मान शतम जीव का जो गुप्ता है, जो भी कुछ है वो रक्षित करिए, और सब द्रव्यों को रक्षित करने का जो है वो विधि अलग अलग है। शरीर की शक्ति को रक्षित करना है तो उसकी विधि अलग है, धन की शक्ति को रक्षित करना है तो उसकी विधि अलग है, और प्रजा की शक्ति को रक्षित करना है, आपके संतान के रक्षित करना है तो उसकी विधि अलग है, और समाज के संगठन की शक्ति को एकत्रित करके रखना है, और लंबे आयु तक वीर भोग्य वसुंधरा इस धरती पर आपके पीढ़ी के लोग, आपके कुटुंब के लोग अधिक देर तक इस धरती का सुख भोग सके, इस धरती पर राज्य कर सके, तो उसकी विधि अलग है, वो गुप्त, वो रक्षित करना होगा। तो ये जितने भी प्रकार के शक्ति, सामर्थ्य और धन को रक्षित करने की प्राविधान है, सबकी विधियां अलग अलग हैं, और वो विद्वानों के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसलिए देवता भी गुप्ता आयुष्मान शतम जीव, विद्वानों के मार्गदर्शन में, विद्वानों के निर्देशन में। और विद्वान का मतलब क्या, आप समझ लीजिए, संस्कृत का विद्वान संस्कृत के विषय में। अब संस्कृत के विद्वान से आप इकोनॉमिक्स के विषय में पूछेंगे कि ये अर्थशास्त्री है, तो अर्थशास्त्र जानता होगा, बताएगा, नहीं तो क्या बताएगा, वो तो व्याकरण बताएगा। लेकिन अर्थशास्त्री जो होते हैं वो अर्थ को कैसे सुरक्षित करना है, ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे मनमोहन जी थे, पूर्व प्रधानमंत्री, वो जानते थे। लेकिन दुश्मनों पर कंट्रोल कैसे करना है, ये हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी जानते हैं। दुश्मनों को, शत्रुओं को कैसे चुप करना है, विरोधियों को कैसे चुप करना है, ये जानते हैं। अर्थशास्त्र में मनमोहन जी जैसे नहीं है, लेकिन मनमोहन जी अपने विरोधियों को चुप करना नहीं जानते थे। तो कहने का है, जो विद्वान जिस विषय में विद्वान है, उस विषय को जानना, समझना और शक्तियों को संग्रहित करना, और इस प्रकार से जब दिव्य शक्तियां आप संरक्षित रहते हैं, और जितना रहता है उतनी लंबी आयु, लंबे जीवन काल तक हम उसका सुख भोग सकते हैं, आगे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दो मुख्य संदेश पिता के द्वारा, वो केवल संस्कार को उद्भूत करने मात्र के संकेत से ये बातें कही जा रही हैं, और ये कामना किया जा रहा है। यह एक प्रकार से यह समझ लीजिए कि ये आशीर्वाद है। अच्छा, आशीर्वाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? आशीर्वाद का शाब्दिक अर्थ इच्छा मात्र है। आज बच्चों को पढ़ा रहे थे,
तो हमने कहा हमारा आशीर्वाद है तुम बहुत अच्छे विद्वान बनो, तो क्या ये आशीर्वाद पूरा हो जाएगा? तो कहा आचार्य जी आपका आशीर्वाद रहेगा तो पूरा हो जाएगा। तुमने कहा मेरा ये आशीर्वाद का मतलब है मेरी ये इच्छा है। आशीर्वाद में मुख्यतया जो तत्व होता है वो इच्छा होता है। बड़ों की ये इच्छा है कि आप ऐसा हो जाए। पिता की इच्छा है अपने पुत्र के लिए कि वो सुखपूर्वक लंबी आयु को प्राप्त करे, और यही इच्छा वो मंत्र के द्वारा व्यक्त कर रहा है, ध्यान में परमात्मा को केंद्र में रख करके। आशीर्वाद का इच्छा, आशीर्वाद का अर्थ ये कभी नहीं कि ऐसा आशीर्वाद दिया और ऐसा ही होगा। वो जैसा कि समझते हैं कि एक देवता प्रकट, कोई एक तपस्या कर रहा था, एक देवता प्रकट हुआ और उसने मांगा और जो देवता प्रकट हुआ कहा तथास्तु, अब वो मिल गया। और वरदान उसको कहते हैं। तो वरदान और आशीर्वाद दोनों जो समानार्थ समझते हैं उसको तो ऐसा लोक व्यवहार में या मंत्रों में ऐसा नहीं है, और वो ऐसा घटित भी नहीं होता। मंत्रों में आशीर्वाद के रूप में मुक्तया इच्छा के रूप में बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं, बहुत अच्छी अच्छी बड़ी शुभ शुभ प्रार्थनाएं की गई है। लेकिन ये दोनों प्रार्थनाएं पिता की शुभ इच्छा है और परमात्मा से इसे पूर्ण होने की कामना करता है, इच्छा करता है। ये बातें इस मंत्र में है। तो पुनः इस मंत्र को देखें। ओम प्राते ददामि मधु मनो घृतस्य वेदम सवित्रा प्रसूतम मभोनाम आयुष्मान गुप्तो देवताभिः सपन जीव सरदो लोके यस्मिन्। तो सतम जीव लोके अस्मिन्, आप इस लोक में पूर्ण आयु को प्राप्त करें। आयुष्मान देवता भी, हाँ देवता भी गुप्ता आयुष्मान, ये विद्वानों के द्वारा और विद्वानों से प्राप्त रक्षित सामर्थ्य शक्ति धन से आयुष्मान होने। मंत्र तो पूरा हो ही गया है। एक है मधुना घृतस्य, ये दो पदार्थ, एक तो द्रव्य रूप में जो हम लोगों के सामने मिलता है, एक ये घी को घृत के रूप में ऐसा भी समझें कि जिससे मुझे बल और शक्ति प्राप्त होता है, ज्ञान का बल प्राप्त हो, शारीरिक शक्ति शारीरिक बल प्राप्त हो, वह भी घृत का रूप है। वह भी घृत का रूप है, जिसे जीवन में बड़ा स्वादिष्ट हो जाए और स्वास्थ्ययुक्त हो जाए, वो सब मधु, वो मधु सादृश्य होते हैं। तो कभी कभी सादृश्य का भी, सादृश्यवत जो कार्य होता है, कार्य को देख करके उस स्थान पर उसको बिठा दिया जाता है, वो उस स्थान वत उसको महत्व दिया जाता है। जैसे पिता के ना रहते हुए चाचा पिता के कार्य को करते हैं, तो चाचा को भी, मतलब उनको भी पिता का ही महत्व दिया जाता है, पिता का ही सादृश्यतम स्थान और महत्व देना होता है, शास्त्र में होता है। तो यह तो एक द्रव्य स्थूल भूत है, लेकिन सूक्ष्म भूत भी, जो भी पदार्थ ऐसा कार्य हमारे जीवन में करते हैं, वो सब घृत और वो सब मधु है। और यह भी एक भाव व्यक्त होता है, भाव प्राप्त होता है। तीन यहाँ पर व्याहृतियां हैं, ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः, जो दूसरे तीसरे और चौथे क्रम में आप देखेंगे। व्याहृतियां ये परमात्मा के परक उपासक ही हैं। ये गायत्री मंत्र में तीन व्याहृतियां बोली जाती हैं। गायत्री मंत्र में भी तीन व्याहृतियां, भूर्भुवः स्वः। और ये इसमें है भूत्वयि दधामि। दधामि का अभिप्राय स्थापित करना है। मैं आप में भूह की स्थापना कर रहा हूं,
आप में स्वः की स्थापना कर रहा हूं, आप में भुवः की स्थापना और स्वः की स्थापना कर रहा हूं। यह एक सरल अर्थ है, सामान्य अर्थ है, लेकिन इस एक एक पद के पीछे जरा और आइए। हम लोग व्याहृति उसे कहते हैं जो एक शब्द के कई अर्थ हैं, एक शब्द के कई अर्थ हैं। तो भू का अर्थ है आधार। क्या अर्थ है जी? आधार। जैसे इस प्राणों का आधार क्या है? प्राणों को देने वाला, वो प्राणों का आधार है। इसलिए आप गायत्री मंत्र में पढ़ते हैं प्राणों के प्राण, प्राण स्वरूप परमेश्वर, अर्थ कर लेते हैं। तो मुख्यतया भू का अर्थ होता है आधार। तो जीवन का जो आधार है, आपके जीवन में उसकी हम स्थापना करते हैं, उस आधार की स्थापना। और वह कह रहे हैं जो सर्वविद ज्ञान, आधार और ज्ञान है उसका। गायत्री मंत्र में जो हम लोग अर्थ करते हैं वो करते हैं दुख विनाशक। अच्छा, दुख का विनाश, दुख का नाश कैसे होगा? मैं एक बात बता रहा हूं। अभी बाढ़ आई और एक कार में कुछ लोग बैठे थे। जब बाढ़ आई तो पानी का प्रवाह आया, तो दोनों साइड के जो दरवाजे थे वो खुल नहीं रहे थे, और स्थितियां ये हुई कि उसमें घुट करके वो परिवार के लोग मर गए, दम तोड़ दिए। और पीछे एक और लोग भी थे उसी गाड़ी में, तो वो दरवाजा, साइड के दरवाजे से निकलने की बजाय वो पीछे के दरवाजे को खोलना जानते थे। तो महान भाव, जब किसी भी विपरीत परिस्थितियों में गाड़ी के दोनों दरवाजे नहीं खुलते हैं, तो कंपनी वाले पीछे से दे रखे हैं कि आप पीछे के कार के दरवाजे खोल सकते हैं, पीछे दबाएंगे अपने आप ऊपर उठ जाता है। तो वो लोग पीछे से निकल गए। तो जो लोग जानते थे कि पीछे से दरवाजा खुल रहा है और इधर से निकलने का है, और वहां जाकर के वो लोग जान अपना बचा लिए उसमें से। तो मूल बात यह है कि दुखों का निवारण केवल एक साधन है जिसका नाम ज्ञान है, ज्ञान जिसे कहते हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारे दुखों का नाश कोई दैवीय शक्ति आएगी और वो अचानक आकर के और ऐसा वरद हस्त रखेंगे और हमारा दुख सब समाप्त हो जाएगा। अभी एक घटना घटी। एक आर्य परिवार के लोगों ने मुझे फोन करके बोला कि देखिए, नित्य प्रातः हम सब हवन करते हैं, नित्य संध्या वंदन करते हैं, पूरा हमारा वैदिक परिवार है, लेकिन हमारा एक जवान बेटा, हमारे घर में ऐसी घटना घटी कि जवान बेटा हमारे घर से चला गया, एक्सपायर हो गया था। किडनी की कुछ समस्या हुई और एक्सपायर हो गया। अब इस स्थिति में आप जरा बताइए कि किसी के घर में कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं तो परमात्मा को लोग दोष दे देंगे। बड़ा अद्भुत बात है। तो दुखों का आना या दुखों का रह जाना, उसमें हमारा ज्ञान है, हमारे कर्म की योगदान बहुत अधिक है, हमारा नियंत्रण, हमारा प्रारब्ध, बहुत सारा चीज सब मिला जुला रहता है। इसमें ईश्वर का कोई विशेष, ईश्वर सदैव शुभ प्रेरणा देता है। शुभ प्रेरणा देना और कर्मशील बने रहने की आज्ञा देना, ये ईश्वर की महती कृपा है। इसके बाद कुछ घटना घटती है तो वह ईश्वर नहीं, ईश्वर में कोई प्रीति अप्रीति नहीं होनी चाहिए। और ईश्वर के पास ऐसा कुछ है भी नहीं कि वो किसी को दुख दे। देने के लिए तो जो चीज होना चाहिए वही दे सकता है। मनुष्य के पास अज्ञानता है, वो अज्ञानता बांट सकता है। मनुष्य के पास द्वेष ईर्षा द्वेष है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष है, वो बांट सकता है। ईश्वर के पास तो ऐसा कुछ है नहीं जो बांट दे सकता है। सदैव शुद्ध ज्ञान, नित्य ज्ञान प्रेरणा है, वो देते हैं। तो जो दूसरा पद गायत्री मंत्र में बोलते हैं भुवः,
और जहां पर हम ये कहते हैं कि हे दुख विनाशक परमेश्वर, वो दुख विनाशक परमेश्वर हम इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा के पास में ज्ञान है और वो अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी प्रेरणा के द्वारा और प्रेरणा प्राप्त करा करके हमारे अज्ञानता, हमारे दुख का नाश करते हैं। इसलिए हम परमात्मा को भुआ के रूप में देखते हैं। वास्तविकता भुआ का अर्थ ज्ञान ही होता है। एक अर्थ में देखेंगे, दृष्टि में देखेंगे तो ज्ञान। तो यहाँ पिता कह रहे हैं, पिता दायित्व उठा रहे हैं, उसकी इच्छा ये है कि आपके जीवन का पालन के रूप में जो परमात्मा ने मुझे दायित्व दिया है उसकी स्थापना मैं कर रहा हूं। और जो भी आप बेटा, आप अज्ञान है, शिशु हैं, बालक हैं और आप हमारे घर में आ रहे हैं, यह भी परमात्मा ने मुझे दायित्व दिया है कि मैं आपके जीवन में आपके अध्यात्म का, संस्कार का, सबका अच्छा अच्छा उत्तम उत्तम ज्ञान की स्थापना कर सकूं। यह भी मेरे अंदर दायित्व है, ये एक स्थापना। तो समय हो गया, तीसरा रह गया है, यहीं पर विराम देता हूं। सी बड़ी भावनात्मक क्षण के उसमें ईश्वर के संबंध में वाणी नहीं थकती है और क्या करें, पर वाणी समर्थवान भी नहीं कि ईश्वर का बखान कर सके। तो आप सब लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न, थोड़ी एक बात 2-5 मिनट के लिए। वृष्टि यज्ञ के लिए अभी मैं भुज गया था, मुझे एक पद पर नियुक्त किया गया, तिलक लगाना जब यज्ञ में बैठे उससे पहले यजमान का वो चयन करना, मतलब फिर वो होने के बाद उस पर अपना गौमूत्र का या तो जो पानी का छिड़काव करना, आशीर्वाद देना, मतलब तो इस प्रकार से किया तो ये आशीर्वाद दिया दूसरी भाषा में। तो आशीर्वाद देना मतलब आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, आपका स्वागत कर रहा हूँ, करने के बाद आपने बहुत अच्छा किया, पुण्य का काम किया, ऐसे करते रहिए। ऐसे हमने जल का छिड़काव किया, आशीर्वाद दिया, अपनी शुभ कामना प्रकट की। ये अच्छा ही काम करने का प्रोत्साहन देने का एक भाषा है जिसे हम आशीर्वाद बोलते हैं। इसके मूल में सब इच्छा ही तो है। हाँ, इच्छा है, कामना है, सद्भावना है, क्योंकि ये सद्भावना व्यक्त करने से पॉजिटिव थिंकिंग की लिंक लगातार चलती रहती है यदि वो ठीक तरह से पकड़ ले। देखिए, आशीर्वाद हो, शुभ कामना हो, अथवा ये जो आप बता रहे बधाइयां हो, जो भी कुछ आप शब्द देते हैं, इन शब्दों के पीछे या संकल्प हो, तो इन सब के पीछे केवल इच्छा मात्र। अच्छा, दूसरे अब वो इस इच्छा में जो शुभ इच्छा है, उसी शुभ इच्छा की ही बात है जी। दूसरा यज्ञ हमने किया 6 दिन तक, वृष्टि यज्ञ किया, मंत्रों के साथ किया, भावना से भी किया, कामना भावना के साथ किया, मतलब वृष्टि हो तो और मंत्र के, हाँ, और मंत्र के साथ, मतलब ध्वनि व्यवस्थित रूप में वेद में वैज्ञानिक रूप से जो हमने वो प्रस्तुत की, वह ध्वनि विज्ञान के द्वारा भी अपने मेघमंडल को आह्वान किया। जो छटे हुए बादल थे, जो भटकते हुए बादल को, उनको बांधने का प्रयास औषधि से, ध्वनि विज्ञान से और अपनी कामनाओं से, वो परमात्मा ये चारों ओर वृष्टि हो ऐसी हम कामना निकामना पद्य, इस प्रकार की भावना, तो तीनों जब मिलते तब वर्षा होती है। तो इसमें कामना का कितना महत्व, प्रार्थना का कितना महत्व आपकी दृष्टि से? अब ये तो दोनों के ऊपर निर्भर है। एक तो आपका पूरा वो नेटवर्क कमजोर है, बार बार कटता रहा, बहुत सारा लाइन कट गया है बीच में से। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूँ, ये समझ पाया हूँ कि जो वहाँ आशीर्वाद आप लोगों ने दिया या जो भी बातें हुई है, यह संप्रेषण की विधि है। संप्रेषण ये है कि एक थॉट होता है जो आपके हृदय में, आपके मन में होता है, वो दूसरे तक संप्रेषित करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं। और एक सदपुरुष की इच्छा यही होनी चाहिए कि सबके कल्याण की कामना करते। हमारी वैदिक संस्कृति में सबके कल्याण की, और उस कल्याण को हम किसी भी भाग में छोटे छोटे टुकड़ों में कर ले कि एक वृष्टि से अनावृष्टि हो रहा है
तो लोगों के दुख है, संतप्त लोग हैं, तो जो सदपुरुष लोग हैं, अच्छे आत्मा के लोग हैं, वो परमात्मा को केंद्र में रख करके कुछ विधि व्यवस्था करके और वो वृष्टि यज्ञ को दे करके और उनके पीछे की वर्षा हो, ऐसे हम लोग परमात्मा की कामना से करके करते हैं। वह एक अलग बात है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण कितना है, वर्षा होगी कि नहीं होगी, उसमें सार्थकता कितनी होगी, प्रामाणिकता कितनी होगी, वह सब छोड़ करके केवल उसके पीछे जो विचार है, जो भावना है, सदपुरुषों को जो संगठन करना है और एक अच्छी आत्माओं को एक जगह बैठ करके और एक इच्छा प्रकट करना है, वह सब एक सार्थक है, एक वातावरण को क्रिएट करता है। एक अच्छे लोगों की तरफ से समाज में जो संतप्त लोग थे, जो है, उनके मन में एक खुशी की लहर, एक विश्वास की लहर जगाना है, यह सब ठीक ही है। तो ईश्वर की जो ईश्वर से हमने प्रार्थना की कि मेघमंडल अच्छी तरह से बरसे, तो ये आहुति दी सब कुछ, लेकिन जो कामना की, प्रार्थना की, मांग की परमात्मा से, तो वो कहाँ तक वो मांग कितनी कैसे पूरी करते होंगे, क्या आपका मत? यह सब प्राकृतिक है। देखिएगा, जो घटनाएं वर्षा और ये सब परमात्मा ने जरूर सृष्टि की रचना किया है, लेकिन अनावृष्टि, अतिवृष्टि और यह सब ये आप लोग सांख्य दर्शन में पढ़ते हैं, 3 प्रकार के दुख हैं तो 3 प्रकार के सुख भी होंगे। उन 3 प्रकार के सुखों में आप यह पढ़े ही हैं, आदि भौतिक। तो जो अनावृष्टि या अतिवृष्टि है, ये आदि भौतिक है, ये दुख आदि भौतिक है। तो आप उसी प्रकार का उपाय करके आदि भौतिक में ही होंगे। और मंत्र एक पढ़ते हैं, उन सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। इसमें परमात्मा हर एक शुभ कार्य में वो हमारी सहायता करता है। ये प्राकृतिक हर ये चीजें, लेकिन परमात्मा यदि हम कल्याण के, हमने वही बताया ना कि सत्पुरुष कल्याण की भावना से बैठे तो परमात्मा थोड़ी सहायता जरूर करते हो, चाहे मतलब उनका स्वभाव ही है, नीति स्वभाव। लेकिन अब आप ये कहें कि नहीं, परमात्मा हमारी प्रार्थना सुनेगा और अतिरिक्त सुन करके आपका कोई हेल्प कर देगा, तो वो किसी अपने नियम को कोई ऐसा नहीं है। आप प्रार्थना ना करते तो इसका मतलब है कि वो परमात्मा फिर अन्यायी हो जाएगा, वो न्याय करता रह ही नहीं जाएगा फिर। नहीं, तो जैसे जैसे महर्षि दयानंद, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जब वेद का भाष्य कर रहे थे, जहाँ अपना माउंट आबू नहीं, लेकिन अजमेर के पुष्कर में, तो वहां ऐसा लगता था कि मुझे कुछ ठीक सॉल्यूशन नहीं मिला, समाधान के लिए उनका उत्तर जानने के लिए समाधि में चले जाते थे, परमात्मा से वो मिलते थे मतलब वो समाधान प्राप्त कर लेते थे। तो ऐसे ही प्रार्थना करने से सॉल्यूशन मतलब परमात्मा प्रेरणा करेगा, और हमें ऐसा क्या हो सकता है? मेरे दृष्टि में दोनों बातें भिन्न है। समाधि एक योग विद्या के अंतर्गत आता है, वह एक विधि है, वो योग विद्या है। और वृष्टि यज्ञ एक प्राकृतिक विद्या के अंतर्गत आता है, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और प्रकृति में अनबैलेंस होगा और अधिक मात्रा में अनबैलेंस होगा तो मनुष्यों को ही भोगना पड़ेगा। और ये नहीं है, महाभारत काल में भी जब व्यास थे और सब थे, तब आप जानते होंगे कि वहां भी एक सूखा एक बार पड़ गया था, युधिष्ठिर के समय में भी। तो उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ किया तो एक कथा भी आती है पौराणिकों में। तो सूखा का, अनावृष्टि का वर्णन जब और युगों में भी मिलता है, तो कलयुग तो ऐसा है नहीं, उस समय भी यज्ञ करते थे। यज्ञ एक साधन है जो ऊपर वातावरण और प्रकृति को बनाने में है, बादल को बनाने में है। और परमात्मा का इतना ही कि हम लोग की शुभ परमात्मा हमारी सहायता अवश्य करेंगे, लेकिन परमात्मा ये पूरा करेंगे जिस भाव में हम लोग ले रहे हैं, वो उस भाव में परमात्मा के ऊपर विश्वास करके बैठ जाइए कि हाँ वही करेंगे तो हमने कर लिया अपना इच्छा, तो ये हठ धर्मिता की ओर नहीं है, प्राकृतिक है। ये मेरा कहने का अभिप्राय है। और जो समाधि में आप जान पूछते हैं, तो आपकी भी आत्मा के स्तर पर जो भी होगा, आप समाधि लगाइए, आपको भी समाधान मिलेगा। लेकिन समाधि लगाकर होने की मुद्रा वृष्टि हो जाए,
नहीं वो नहीं। आपके ऊपर तो असंभव कोटि नियम, प्रकृति के विरुद्ध कोई हो नहीं सकता। आप कितनी भी प्रार्थना कर लीजिएगा, तो यद्यप आप इतने बड़े पैमाने पर आप प्रदूषण फैलाएंगे, दुनिया के लोग बम विस्फोट करेंगे और कुछ 2-4 लोग बैठ करके एक जगह बोलेंगे कि हम ये काम कर लें तो हमें मिल जाए, जहां पर